महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में श्री राम रावण युद्ध एक महासंग्राम। देवताओं ने देखा कि रावण तो बड़ा भयंकर बड़ा महामायावी है, मायावी युद्ध करता है। देवराज इंद्र ने प्रभु के लिए रथ भेजा और उनका सारथी मातली उस रथ को ले आया। निवेदन भी किया, प्रभु आपकी सेवा में ये दिव्य रथ देवराज इंद्र ने प्रस्तुत किया है, आप इसे स्वीकार करें।
प्रभु भी रथारूढ़ हुए। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। क्या शोभा हुई होगी प्रभु की। 14 वर्ष के वनवास में आज प्रभु रथ पर आरूढ़ हुए हैं। इतने में जैसे ही प्रभु आरूढ़ हुए तुरंत मातली को प्रभु ने सावधान किया। मातली सावधान, देखो शत्रु का रथ हमको दाहिने करके बाएं दिशा की ओर भागा जा रहा है। आज मैं इसे मार देना चाहता हूं। तुम भी अपने नेत्र स्थिर रखना, व्यग्र मत होना और संभालो अपनी रथ को और आगे बढ़ो। तुम तो देवराज इंद्र के सारथी हो। तुमने अनेक बार असुरों का युद्ध देखा है। बड़े भयंकर भयंकर युद्ध तुमने देखे हैं। मातली, मैं तुम्हें सचेत करना नहीं चाहता, तुम सहज सावधान हो। अब मैं युद्ध में मैं भी एकाग्र होना चाहता हूँ। मातली ने भी बिना कुछ कहे सिर झुकाया, मानो आदेश स्वीकार किया। और उसी क्षण उस देवराज इंद्र के सारथी ने अपना कौशल प्रकट किया। अरे उसने तो रथ को ऐसा वेग दिया, ऐसा वेग दिया, मन का वेग। रावण जब चला था युद्ध के लिए तो गोस्वामी जी ने कहा रावण के रथ का वेग वायु का वेग था। आज मातली ने रथ दौड़ाया है प्रभु के आदेश पर युद्ध भूमि में मन के वेग से। उस रथ के चक्रों से ऐसी धूल उड़ी, इतनी धूल उड़ी कि रावण के लिए तो कुछ पल को देखना भी असंभव सा हो गया। कुछ दिखता ही नहीं था, इतनी धूल। पर इतनी देर में रावण के साथ आए असिलोमा, बहिलोमा आदि जो साथ में बड़े बड़े कुछ एक राक्षस बचे थे, उन सबको हनुमान जी ने, अंगद जी ने ऐसे वैसे गिरा के सुग्रीव जी ने मार डाले। बात तो यह है कि अब प्रभु श्री राम और रावण का दोनों का रथ पर चढ़ के युद्ध आरंभ हुआ। और ये युद्ध आरंभ हुआ तो शेष को तो दर्शक की तरह बैठना था, मानो देखना था। रावण के रथ पर आकाश से रक्त की बरसात हुई। आज वायु देवता उसकी ओर धूल लाने लगे। पता नहीं कहां से उस समय असंख्य गीध उड़ते हुए नजर आए। वे बार बार उसके रथ पर, उसके रथ के घोड़ों की पीठ पर बैठने लगे। जो दिशाएं थी संध्या काल के समान लाल लाल हो गई। भूकंप हुआ, दिन में ही वज्रपात होने लगे। पृथ्वी से भी विचित्र भयंकर बड़े भयानक भयानक शब्द होने लगे। बिना बादल के ही लंका में वज्रपात हुआ। ऐसा वज्रपात हुआ, ये कोई माया नहीं थी, ये देवताओं का प्रभु पर स्वागत था। प्रभु रथ पर आरूढ़ है, आज ये दशग्रीव मरना चाहिए। ऐसा वज्रपात हुआ लंका पर बिना किसी बादल के। लंका का जो मुख्य राजद्वार था उस वज्रपात से आज ध्वस्त हो गया और पूरे लंका नगर में धूल की बरसात हो रही थी। रथ के घोड़े बार बार ठोकर खा के गिरते, पर रावण रथ बदल बदल कर चलता। अच्छा, जो वायु है प्रभु श्री राम की ओर से चलकर उनके सामने का आकाश बिल्कुल निर्मल कर रही थी युद्ध करने के लिए। वहां कोई अंधेरा नहीं था। प्रभु के सम्मुख जो आकाश था ना, वो बिल्कुल निर्मल था। और अचानक एक हंसनी उड़ के आई और प्रभु के रथ की ध्वजा पर बैठ गई। प्रभु का जो दक्षिण अंग है, दाहिना अंग आज फड़फड़ाता है। प्रभु ने आज मातली को सावधान करते हुए आज प्रभु श्री राम ने युद्ध में पहली बार गर्जना की। और गर्जना करके प्रभु कहते हैं आज विजय प्राप्त करके ही विराम होगा। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। उधर दशग्रीव ने सुना कि राम ने तो आज गर्जना की है बड़ी भीषण। दशग्रीव भी सिंहनाद करता है। वो क्या कहता है, आज जीतकर या मरकर ही इस युद्ध को विराम मिलेगा। अब तो दोनों ओर से दिव्यास्त्रों की बरसात हुई। दोनों ही दिव्यास्त्रों के बड़े बड़े विलक्षण ज्ञाता हैं। ऐसे तो सृष्टि में दूसरे ज्ञाता भी ना मिले। देवता भी आश्चर्य में रह गए। युद्ध की भूमि में पल पल प्रचंड तेज, पल पल में प्रलय काल के मेघ गरजने लगे।
ऐसे ऐसे कठोर भयानक शब्द होते मानो ब्रह्मांड का छेदन कर डालेंगे ये आज। ब्रह्मांड फट जाएगा। अग्नि हो, जल हो, वायु हो, इन लोगों ने आज ऐसा वेग प्रकट किया जो कल्पना के परे था। आज पूरे सृष्टि में, प्रकृति में मानो रावण से क्या मुक्ति होने जा रही है। प्रकृति में, ब्रह्मांड में, कण कण में एक सहज तेज प्रकट हो रहा था। दशग्रीव रावण ने प्रभु श्री राम के रथ की ध्वजा पर बाणों की बरसात की। सोचता था कम से कम ध्वजा काट सके तो दूर से युद्ध देखते वानरों को लगेगा कि राम संकट में आ गए हैं, भ्रम तो होगा ही। पर वो तो देवराज इंद्र का दिव्य रथ है। रावण के बाण चलते तो उस रथ की ध्वजा का स्पर्श करके उस रावण के बाण गिर जाया करते थे। पर प्रभु ने देखा कि बड़े देर से ये प्रयास में है मेरे रथ की ध्वजा को काटने में। प्रभु ने रावण के रथ की ध्वजा काट दी। ये रावण का रथ कितना बड़ा था, विशाल था, इतना जैसे बादल हो, आकाश को छुएगा उसका शरीर और रथ। तो जब रावण के रथ की ध्वजा कट गई ना, लंका में व्याकुलता फैल गई। जब से रावण युद्ध में आता था 2-3 दिन से सब टकटकी लगाए रहते थे, न जाने कब लोगों को लगता था राक्षसों को रावण मारा जाएगा। आज ध्वजा कट गई रावण के रथ की, वो तो आकाश को छूती थी, तो देख पाना कोई बड़ी बात तो नहीं थी लंका के लोगों के लिए। तो लंका में व्याकुलता फैली। क्या हुआ, वहां शोर मचा, अरे क्या हो गया, रावण मर गया क्या? लेकिन लंका में एक ही आश्वासन था, नहीं नहीं, रावण मरा नहीं है। रावण मरता तो बानर भालू तो हर्ष की, बड़े आनंद की ध्वनि कर रहे होते, ऐसी तो कोई ध्वनि नहीं आ रही है बानरों की। रावण ने प्रभु श्री राम के रथ के घोड़ों पर प्रहार किया, पर सब व्यर्थ हुआ, क्योंकि वो रथ के जो घोड़े हैं वो तो अजर अमर हैं, मरने वाले ही नहीं थे। उनके शरीर पर कोई घाव भी नहीं बनता था। तो रावण तो अब रावण ने गदा, मूषल, परिघ, चक्र पर्वतों के शिखरों को फेंकना प्रारंभ किया। प्रभु श्री राम ने उसके 10 धनुष काट दिए। जितने अस्त्र शस्त्र डालता प्रभु उसको काटते जाते। इतने अस्त्र शस्त्र कटे, ऐसे दिव्यास्त्र कटने लगे रावण के कि मानो इन कटे हुए दिव्यास्त्रों के टुकड़ों से अंतरिक्ष भर जाएगा। इतने अस्त्र शस्त्र चले, पर रावण भी विराम नहीं लेता है, रुकता नहीं एक क्षण, बिना रुके शस्त्रों को फेंक रहा था। प्रभु श्री राम हंसते हुए काटते जा रहे थे, बीच बीच में रावण को उत्साहित भी कर देते थे, साधु साधु, अच्छा परिश्रम कर रहे हो, और वेग से करो और बल लगाओ। प्रभु की ऐसी गर्जना बीच बीच में युद्ध में बानर भालुओं और देवताओं को प्रफुल्लित कर देती थी। और बल लगाओ, साधु साधु, बड़े बलवान हो तुम, धैर्य रखो, बड़े बलवान हो। तो दोनों रथों के सारथियों ने भी खूब कौशल प्रकट किया अपना, अपने अपने रथी को बचाते रहते थे। प्रभु श्री राम की बाण बरसात अब आरंभ हुई, हो तो रही थी, भीषण आरंभ हुई। रावण को तो एक बार ऐसा लगा कि क्या मुझे विमुख होकर भागना पड़ेगा। उसके घोड़े पीछे भागने लगे, सारथी कठिनाई से घोड़ों को रोक पाता था। प्रभु श्री राम अब निरंतर दिव्यास्त्रों की वृष्टि कर रहे हैं। समुद्र क्षुब्ध हो उठा है, देवता ऋषि व्याकुल होकर पुकारने लगे, आशीर्वाद देते हैं, स्वस्ति प्रजाभ्यः, गौ ब्राह्मणों का मंगल हो, सब लोगों का मंगल हो, राम विजयी हो। आकाश से, अंतरिक्ष से, देव विमानों से तरह तरह के आशीर्वादों की भी प्रभु पे बरसात हो रही थी आज। और जब प्रभु ने बाणों की बरसात की, बानर भालू कुछ कर नहीं रहे, पूरा आकाश लग रहा है बानरों के पूंछों से छा गया हो, जैसे कोई इंद्रधनुष बन गया। जल की धारा बरस रही है, पर्वतों के शिखरों के वज्रों के प्रहार चल रहे हैं।
रघुपति कोपि बाण झर लाए, घायल भय निश्चर समुदाय। लागत बाण वीर चिक्करहि, घुर्मि जहता महि परहि। स्रवहि शैल जनु निर्झर भारी, सोनित सर का दर भयकारी। सोनित सर का दर भयकारी। जब प्रभु ने बाणों की बरसात की ना, बाणों की बरसात की, तो बड़े बड़े दिग्गजों को बाण लगते, चिक्कारते, चक्कर खा खा के गिरते, सैकड़ों टुकड़े होते। और आज तो इतने राक्षस मर रहे हैं उनके शरीर पर्वत की तरह। जब बाण लगते तो रक्त का प्रवाह चलता, जैसे पर्वतों से झरने बह रहे हों। तो बहते बहते, अब एक दो पर्वत थोड़ी थे, कितने राक्षस भूमि में थे, इसकी गिनती थोड़ी थी। तो हम कल्पना करें कि कितने रक्त के कितने झरने बह रहे होंगे। एक बड़ी भयंकर नदी प्रकट हुई, रुधिर की, रक्त की नदी बह चली, बड़ी अपवित्र। और नदी के दो किनारे ऐसे लगते थे, एक किनारा तो राम जी की सेना है, दूसरा किनारा उस नदी का रावण की सेना है। और जितने, अब नदी में तो जल जंतु भी होते हैं, तो यहाँ कितने, कहाँ से जल जंतु आवे। जितने वाहन टूटे फूटे, हाथी घोड़े ऐसे बहने लगे उस रक्त की नदी में जैसे जल के जंतु हों। ऐसी भयंकर नदी थी कि थोड़ा भी कोई कायर हो तो भय से व्याकुल हो उठता था। अरे भगवान, ऐसा युद्ध कौन करे, यहाँ तो रक्त की महानदी बह रही है। तो उसी में भूत पिशाच और बेताल आकर उस, वो तो खून की नदियों में ही नहाते हैं, वो उस रक्त की नदी में नहाने लगे। और जो प्रमथ होते हैं ना, भगवान शिव के जो गण होते हैं खास, उनको प्रमथ कहते हैं। बड़े बड़े झोटिंग उनके, खड़े खड़े लाल लाल बाल विकराल, उसी में काक आ जाते, चील आ जाते। तो उस भयंकर, वो जो खून की नदी बह रही थी, उसमें बहुत सारे राक्षस वीर पड़े थे। तो वो जो कौवे और चील थे, उनके हाथों को ले लेके उड़ जाते। एक लेके उड़ता तो दूसरे चील और कौवे आते, उसके हाथ से उस हाथ को छीन के खाने लगते। कोई कोई कहते, अरे भोजन की इतनी बहुतया है, दरिद्र कहेंगे, तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। मानो अब क्या एक दूसरे से छीन छीन के खा रहे हो, जितना चाहो जन्म जन्मांतर का पेट भर लो। आज ऐसी नदी चल रही है। कहीं कहीं भट्ट, राक्षस, बानर, भालू घायल होके गिरे हैं, कोई अर्ध जल में पड़े हुए हैं। कहीं कहीं से गीध आते हैं ना, तो इनकी आंतों को खींच ले जाते हैं, किनारे पर बैठ के खाते हैं। दूर से लगता है मानो कोई मछुआरा हो, बंसी खेल रहा हो, मछली पकड़ रहा हो, ऐसे आंतों को खींच रहे दूर दूर तक। और बहुत सारे भयानक चील जैसे श्रृगाल पक्षी होते हैं ना, ऐसे पक्षी मुर्दों के ऊपर, नदी, वो जो खून की नदी बह रही है प्रभु के बाण बरसात से, उसके ऊपर बैठ बैठ के जा रहे हैं, मानो नौका के ऊपर तर रहे हैं। इतने में जो बड़ी भारी भारी जोगिनियाँ होती हैं, वो हाथ में सर ले लेती हैं और उसमें भर रक्त का पान तो करती हैं, रक्त की नदी है, कितना पियोगी, पियो, पीती हैं और खप्परों में भर लेती हैं। कल काम आएगा, बाद में कम आएगा जब भूख लगेगी। भूत पिशाच, इनकी जो बधुएं हैं, इनकी स्त्रियां हैं, इनकी जो कन्याएं हैं, वो नाचने लगी, ऐसा भयंकर। और वो जो थे ना चामुंडा ही, वो तो कपाल ले लेती, आपस में दो सिर ले लेती और उनको आपस में झांझ की तरह बजाने लगती। इतना भयंकर दृश्य प्रकट हुआ उस युद्ध में, झांझ की तरह बजाती हैं। और इसके अलावा कोटिन रुंड मिंड बिन डोलही, शीस मही पर जय जय बोलही। करोड़ों तो केवल धड़ दौड़ रहे थे, जिनके सिर थे ही नहीं, व्याकुल होकर केवल धड़ थे, वो दौड़ रहे थे। और जो सिर थे पृथ्वी पे गिरे पड़े थे कट कट के, वो गिरे हुए सिर जय जयकार करते थे रावण की, क्योंकि वो राक्षसों के कटे हुए सिर होते थे। बोलने ही जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर भिन्न धावही। ऐसा भयंकर संग्राम, संग्राम अंगन सुबट सो वही राम सर निकरण भय। ऐसी प्रभु ने बाण बरसात कर दी कि बस रावण ने हृदय में विचारा, इसने तो राक्षसों का संहार कर दिया, मैं अकेला दिखता हूं क्या, ये बानर भालू तो बहुत है, अब बड़ी भारी माया करो। तो रावण ने क्या माया करी, रावण ने माया का अपने विस्तार किया, बड़ा मायावी है। और ऐसी माया की रावण ने प्रभु श्री राम को छोड़कर, सो माया रघुबीर ही बाँची, लक्ष्मण कपिन सुमानी साची। ऐसी ऐसी माया करने लगा कि लक्ष्मण जी, हनुमान जी, अंगद जी, सुग्रीव जी, जामन जी, ये सब उसको सच्चा समझते थे।
एक प्रभु श्री राम थे जो उसकी माया पहचानते थे, क्योंकि ये तो मायापति ही हैं। सारी मायाएं और सारे मायावी ये सब यहीं से तो निकले। अब तो बानर भालू इतने व्याकुल हो गए रावण ने माया की कि पूरे युद्ध में केवल राम लक्ष्मण दिख रहे हैं और सब बानर भालुओं की खूब पिटाई हो रही है। प्रभु ने देखा ये तो बानर भालू बड़ी पिटाई खा रहे हैं रावण की, क्या होगा। प्रभु ने बाण छोड़ा और माया काटी और प्रभु हंस गए। हंस करके बोले, द्वंद युद्ध देखो सकल श्रमित भय अति वीर। तुम लोग की मानो बड़ी पिटाई हुई इस माया के युद्ध में, अब तुम लोग द्वंद युद्ध देखो। और प्रभु ने जब रथ चलाया तो विप्र चरण पंकज सिर नावा। सबसे पहले ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि रावण भी ब्राह्मण है, पर ये इतना भारी अधर्मी अन्यायी दुराचारी है, इसका अंत आवश्यक है। प्रभु ने ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर ही इस रावण को मारा। पर रावण को भयंकर क्रोध हुआ। वो केवल गरजता ही नहीं था, तरजता भी था, डांटता था, फटकारता था, ललकारता था, दौड़ा जाता था। प्रभु से कहता है, सुनो सुन तापस में तिन समनाई, हे तपस्वी सुन, जिन योद्धाओं को तूने आज तक जीता है ना, मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम रावण है, रावण नाम जगत जस जाना, लोक बजा के बंदी खाना। जितने तेरे सृष्टि के लोकपाल अधिदेवता हैं स्वामी, सब मेरे जेल में बंद रहते हैं। तूने खरदूषण को मारा, तूने ब्याध की तरह बाली को मारा, तूने राक्षसों का संहार किया, तूने कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी मारा। आज मैं सबका बैर लूंगा। आज करूं खलकाल हवाले, परे कठिन रावण के पाले। दुर्वचन कह कह के प्रभु को वो युद्ध करता है। बेहसी वचन कहकर पा देना, प्रभु भी मुस्कुरा जाते हैं। तरह तरह के दुर्वचन कहता है और वज्र के समान बाण छोड़ता है। प्रभु ने भी अग्नेयास्त्र उठाया और सब राक्षस जो बचे थे क्रोध में आके मानो सबको भस्म कर दिया। करोड़ों करोड़ों सैकड़ों लाखों अस्त्र शस्त्र प्रभु को काटने में क्या प्रयास होता है। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति तृण सहायक कसम से। प्रभु के तृण में जो बाण थे वो भी व्याकुल हो उठे। हर बाण कहता था, मुझे चलाओ, मैं रावण की ओर जाऊंगा, मैं रावण की ओर जाऊंगा। और जब प्रभु ने अपने धनुष की टंकार की, कोदंड ध्वनि अति चंड सुनी। इतने बहरे व्याकुल हो गए ब्रह्मांड में लोग जब प्रभु ने अपने धनुष की टंकार की एक बार फिर से। युद्ध में रावण ने प्रभु के सारथी को मूर्छित कर दिया, पर मातली जब गिरा ना तो परे भूमि जय राम पुकारी। प्रभु का नाम का चित्कार करता हुआ वो मातली गिरा, राम कृपा करी सूत उठावा। और तब प्रभु को बड़ा क्रोध हुआ कि इसने मेरे सारथी को मूर्छित करना चाहा। अब तो प्रभु ने अपने कान तक भयंकर बाण तान लिए, खींच लिए। राम मारगन गन चले, ललहात जनु ब्याल। ऐसा भयंकर युद्ध छिड़ा प्रभु ने क्रोध किया है आज युद्ध में। पहले सारथी मारा, रथ तोड़ा। रावण का अंतर बल आज थकता है, पर बार बार खिसियाता है, बार बार अस्त्र शस्त्र डालता है, त्रिशूल चलाता है भगवान शिव का, घोड़ों को मारना चाहता है। प्रभु ने रावण के 10 मस्तक पर 10-10 बाण मारे, और जब बाण लगे रावण के मस्तक पर तो ऐसा लगता था 10 सिर तो ये तो भयंकर पर्वत की गुफाओं की तरह थे, वहां से गेरू की धारा बह रही हो। अब इतना क्रोध में आया रावण दौड़ने लगा। अब प्रभु ने 30 तीर रघुवीर पवारे, भुजन सहित शीश मणि डारे। तो 20 तो भुजाएं थी, 10 रावण के सर थे। प्रभु ने उसकी 20 भुजाएं काटी, और सिर तो अभी उसके कटे नहीं, लटक गए। और जब आगे कटते भी थे तो नए नए सर आते थे। भगवान शिव को प्रसन्न करके रावण ने वरदान पाया था आगे। तो जब नए नए सर आते, कटता ही पुनि भय नबीने, राम बहोरी भुजा सर छीने। और प्रभु बहुबार बाहु से रहे, कटत झटत पुनि नूतन भय।
पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतकी कौशलाधीसा, रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमत केतु अरु राहु। ऐसे बाण जब उसके भुजाओं को प्रभु काटते, सिर को काटते, तो आकाश उसकी भुजाओं से और मस्तकों से भर जाता था। इतना काटा, और प्रभु जितना काटते उतनी बार उसके नए नए मस्तक भुजाएं आ जाते। आकाश में उसके भुजाएं और मस्तक ऐसे छाए, लगता था राहु और केतु हैं। राहु के पास मस्तक था, केतु के पास धड़ था, तो भुजाएं तो केतु जैसी विकराल दिखती और मस्तक उसका राहु जैसा भयंकर दिखता। पूरा आकाश मानो आज राहु और केतु ने पाट दिया हो। जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर, तिमि तिमि हूँ ही अपार, सेवत विषय विभर्द जिमि नित नूतन नव मार। प्रभु जितने उसके भुजाओं को काटते, मस्तकों को काटते, उतने ही उसको नए नए प्राप्त होते चले जाते, पर कोई अंतर नहीं पड़ता। युद्ध तो वैसे ही बिना रुके चलता रहता। नए नए उसको भुजाएं मिलते, मस्तक मिलते, वो बाणों की और अस्त्र शस्त्रों की बरसात करते रहता। दशग्रीव की भुजाएं और सिर तत्काल नए नए उग जाते थे। रावण का उत्साह बढ़ता गया। उसने देखा आज राम ने क्रोध किया है, पर उसको समझ भी नहीं आ रहा है कि इतने मस्तक, इतनी भुजाएं कहाँ से आ रही हैं, ये कब तक काटता रहेगा। काटने में तो परिश्रम होता था, अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र छोड़ने पड़ते थे, पर रावण के जो नए मस्तक और भुजाएं आते थे, उसमें रावण को कोई श्रम नहीं था, उसको कोई परिश्रम नहीं होता। वो तो अनवरत युद्ध करता ही चला जा रहा था, उसका उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। वो भी मरेगा, रावण भी मरण धर्मा है, ये बात, ये भय उसके मन से भाग गया। अब तो दुगने वेग से अस्त्र शस्त्र की पूरी सेना पर बरसात करने लगा। प्रभु श्री राम को फिर से क्रोध आ गया। प्रभु बार बार उस रावण के सिर और भुजाओं को काटते। अब अधिक से अधिक क्या क्रोध करें, ये कटते तो हैं फिर आ जाते, ये कटते तो हैं फिर आ जाते। इसका बहुत भयानक, बड़ा बुरा परिणाम हुआ। रावण की कटी हुई जितनी भुजाएं थी आकाश में चारों ओर उड़ने लगी। भगवान क्रोध में आते तो उन भुजाओं पर भी बाण मारते, वो आपस में ऐसे जुड़ जाती जैसे केतुओं का किसी ने हार बना दिया हो। ऐसी भगवान के ऐसे बाण चलते थे। पृथ्वी उसके, मतलब जब बाण लगते ना तो वो भुजाएं नीचे भी गिरती, तो आकाश भी रावण की भुजाओं और मस्तकों से भर गया, पृथ्वी भी उसके कटे हुए भुजाओं और मस्तकों से भर गई, पर रावण पे कोई अंतर नहीं। कैसा भयंकर दृश्य होगा, पूरा आकाश रावण की भुजाओं और सिर से भरा है, पूरी पृथ्वी रावण के उस दशग्रीव के भुजाओं और सिर से भर पड़ी है, कहीं पृथ्वी देखने को नहीं मिल रही है। दशग्रीव के जो छिन्न भिन्न सिर थे, ऊपर नीचे चारों ओर जो बीच की जगह थी ना, आकाश और पृथ्वी, उसमें भी दौड़ने लगे, चित्कार करते, हुंकार गर्जना करते, रावण की जय जयकार बोलते थे। वो मस्तक जो उड़ रहे थे बीच में, वो क्या गूंजते, पकड़ो मार दो राम को, कहाँ है राम, मारो काटो पकड़ो, ऐसी भयंकर गर्जना। देवता ऋषि अब रावण के मस्तक उड़ेंगे तो देवता ऋषि के आकाश में युद्ध देख पाएंगे। जो आकाश भर गया सो ठीक है, पृथ्वी भर गई सो ठीक है, जो उड़ रहे हैं, इतना भय था रावण का कि जितने विमान पे चढ़ के युद्ध देख रहे थे, वो तो जब रावण के देखे सिर उड़ रहे हैं और वो गर्जना कर रहे हैं तो सब भाग खड़े हुए। सब देवता ऋषि योगी सिद्ध भागने लगे आकाश छोड़ के, और बानर भी इधर उधर कूद रहे हैं। कितने सिर पकड़ोगे, कितनों को मारोगे, यहाँ तो कट कट के प्रकट हो रहे हैं। और रावण के जितने सिर भुजाएं बीच में उड़ते हुए बानर भालुओं को मिल जाते, ये उठा उठा के समंदर में फेंकते। मानो फेंकते फेंकते प्रभु श्री राम के बड़े बड़े सेना नायकों का बुरा हाल हो गया, थक गए। पर रावण की न भुजाएं समाप्त होती हैं, न उसके मस्तक समाप्त होते हैं। प्रभु श्री राम ने रावण के इस आतंक को देखा। जितने आकाश में
कि ये तो बानर भालू पकड़ पकड़ के मस्तकों को ही उलझ जाएंगे। तो जितने आकाश में सिर उड़ते थे रावण के, ऐसे बाण प्रभु चलाते कि उनके भी हार बन जाते, मानो वो एक दूसरे में बिंध जाते, और फिर उनको पटक देते प्रभु बाणों से पृथ्वी पर। लेकिन समस्या तो सुलझी नहीं। रावण तो दुर्जय है, निरंतर अस्त्र शस्त्र की बरसात कर ही रहा है। मानो प्रभु से कहता हो तू कुछ भी बाण चला, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, तेरे लिए ये कौतुक होगा, मेरे लिए कोई कौतुक नहीं है। रावण निरंतर अस्त्र शस्त्रों की बरसात कर रहा है। मानो उसकी भुजाएं जो बार बार कटती हैं, मस्तक जो बार बार कटते हैं, रावण को कोई कलेश ही नहीं होता है। प्रभु ने अपने सारथी मातली की ओर देखा, इस युद्ध का अंत कहां है? क्या आप कोई उपाय जानते हो? मातली ने प्रभु से गर्दन घुमाकर पीछे देखा और प्रभु से कहा, नाथ आप मुझसे उपाय पूछते हो, आप उपाय जानते हो, पर युद्ध का खेल करना चाहते हो। आप तो लीलामय हो, अगर आप ही लीला करना चाहोगे तो आपको कौन रोक सकता है? अरे ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र से युक्त बाण महर्षि अगस्त के पास भेजा था, वो बाण मैं देख सकता हूं आपके तोड़ में अभी भी सुरक्षित है। उसका प्रयोग आप क्यों नहीं करते? प्रभु श्री राम ने भी थोड़ा आश्चर्य प्रकट किया, दूसरे त्रोण की ओर अपना हाथ बढ़ाया। दाहिने तरफ जो त्रोण था तरकस लगा था, बंधा हुआ था। प्रभु ने मानो उस बाण का स्पर्श करना चाहते हैं, उससे पहले ही दिशाएं तेज से व्याप्त हो गई। प्रभु ने उस बाण को मस्तक से भी लगाया, उसको अभिमंत्रित करना चाहते हैं। अरे जिस बाण से बाली मारा गया था, जिस बाण ने खरदूषण को काल के मुंह में फेंक दिया था, और वही ये तो दुर्मद है ना रावण, उस बाण की भी इस दुर्जय रावण ने उपेक्षा की। पर वो बाण भी इस रावण का केवल मस्तक काट सकते थे, और मस्तकों का और भुजाओं का कटना तो रावण के लिए बालों के कटने से अधिक महत्व नहीं रखता था। उसे कोई पीड़ा भी नहीं होती थी। जैसे कटे हुए बाल बढ़ जाते हैं, पर उन बालों के भी बढ़ने का तो एक समय होता है ना, समय लगता है। पर दशग्रीव की भुजाएं और सिर तो उसी क्षण नए आ जाते थे, इसलिए वो उनके कटने की ओर ध्यान ही नहीं देता था। इस दिव्य बाण को देख के रावण का भी हृदय कांपा था। प्रभु श्री राम ने जब बाण चढ़ाई प्रत्यंचा पर, पृथ्वी में भारी भूकंप आ गया, समुद्र में उत्ताल तरंगे उठने लगी। उस समय तो ज्वार आ गया जी, ज्वार। अनेक अनेक जो जल में जो ज्वार उठते हैं, ऐसे उठने लगे मानो आकाश तक उठ जाएंगे। आकाश से अलग ही वज्रपात हो रहा है। इस समय सूर्य का तेज मंद पड़ता जा रहा है, पर दिशाएं तेज से उल्लसित होती चली जा रही हैं। दसमुख देख शरण के बाड़ी, बिसरा मरण भई रिस गाड़ी। गर्जे उमूड़ महा अभिमानी, धायो दसो सरासर तानी। अभी भी दसों धनुष हाथ में लेकर, 20 हाथ में 10 धनुष लेके हाहाकार कर रहा है। ऐसी बरसात की उसने बाणों की। प्रभु बाण चलाते, कोई उससे पहले रावण ने ऐसी बरसात की मानो प्रभु श्री राम के रथ को ढक दिया। और ढक ही नहीं दिया, लगभग 25 से 30 मिनट तक प्रभु का रथ किसी को दिखा ही नहीं। पृथ्वी और आकाश में हाहाकार। पृथ्वी पे तो वानर भालू है, आकाश में देवता ऋषिगण, बड़े बड़े सिद्धगण, योगी जन थे। हाहाकार सुरन जब कीना, तब प्रभु कोप काम रुक लेना। सरन वारे रिपु के सिर काटे, ते दिस बिदिस गगन मही पाटे। काटे सिर नभ मार्ग धावही, जय 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 धुनि भय उपजावही। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुवीर कौशलाधीशा। ऐसी गर्जना करते थे वो बाण। कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है सुग्रीव, कहाँ है हनुमान, कहाँ है कौशलाधीश?
ये बाण चित्कार करते थे रावण के जब बाण छूटते थे। और रावण ने क्रोध करके विभीषण पे प्रचंड शक्ति छोड़ी है। चली विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड, वो पूरा काल ही था। पर प्रभु ने, आज तो प्रभु है, प्रभु ने देखा कि बड़ी प्रचंड शक्ति विभीषण की ओर आ रही है, पर प्रण तारत भंजन प्रण मोरा, जो मेरे शरणागत है उनकी रक्षा का तो मेरा प्रण है। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सुसेला। उस भयंकर, ये जो अमोघ शक्ति आ रही थी रावण के धनुष से, उसको प्रभु ने सहन कर लिया। और सहन करने में मूर्छा हुई, लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, थोड़ी मूर्छा हुई। तो उस मूर्छा में भी प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई, प्रभु का तो खेलता लीला चरित्र है। उतने में देवता अत्यंत व्याकुल हो उठे कि अभी तो रथ ढक दिया, अब इसने मूर्छित भी कर दिया। विभीषण जी ने देखा मेरे स्वामी को बड़ा परिश्रम दिया रावण ने, गदा उठाई है आज विभीषण जी ने। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। विभीषण ने गदा उठाई किसके सम्मुख? रावण के, जिस रावण के सामने ठीक से खड़ा होकर विभीषण बोल नहीं पाते थे आज तक। आज क्रोध में भरकर गदा उठाकर रावण की ओर चलते हैं। और विभीषण जी क्या कहते हैं रावण को? रे कुभाग्य सठ मंद कुभद्दे, तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे, सादर शिव कह शीस चढ़ाए, एक एक कोटिन कह पाए, तही कारण खल अब लगी बाचो, अब तब काल शीस पर नाचो, राम में मुख सठ चढ़ संपदा, अस कही हनसी माज उर गदा। बड़े दुर्वचन सुना के विभीषण जी ने उसकी छाती पर एक भारी गदा दे मारी। और जब गदा लगी तो बड़ा कठोर शब्द हुआ, रावण पृथ्वी पर गिरा, उसके 10 मुख से रक्त का वमन होने लगा। अब दोनों तो मल्ल युद्ध में भिड़ गए। तो विभीषण को ये बल कहां से मिला? गोस्वामी जी कहते हैं रघुवीर बल दर्पित विभूषण, घाली नहीं तहु का गने। आज तृण के समान वो विभीषण रावण को नहीं गिनता है, प्रभु का बल प्राप्त है। भगवान शिव ने माता पार्वती से इस दृश्य को देखकर कहा, उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितौ की काऊ। क्या सीधे आंख मिलाकर विभीषण कभी रावण को आज तक देख सकता था? सो अब भिरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाव। ये प्रभु का प्रताप है। आज काल के समान क्रोधित होकर वही विभीषण रावण से युद्ध करता है। और जब विभीषण थके, धायउ हनुमान गिरधारी, हनुमान जी महाराज बड़ा भारी पर्वत लेकर दौड़े। अरे बड़ा बड़ा भारी युद्ध होने लगा। जब प्रभु ने देखा, मूर्छा खुली, प्रभु ने देखा अरे ये तो बानर भालुओं का युद्ध फिर शुरू हो गया, क्योंकि रावण ने हनुमान जी को भी संकट में फिर से डाल दिया। हनुमंत संकट देखि मरकट भालु क्रोधातुर चले, रणमत्त रावण सकल सुभट प्रचंड भुजबल दल मले। सबको मसल डाला रावण ने। जितने देर प्रभु थोड़े मूर्छित रहे, रावण ने पूरी सेना को मसल डाला एक बार फिर से। और जब प्रभु की मूर्छा खुली, तब रघुवीर पचाए धाये कीस प्रचंड। प्रभु ने कहा लौटो दौड़ो, अब तो तुम लोग फिर से युद्ध देखो। बड़ी विलक्षण स्थिति हुई जी। गर्जई घोर कठोर भयावन। रावण ने माया की न जाने कितना रावण बन गया। देवता व्याकुल होकर भागने लगे कि एक रावण था तो उसने सबको जीता था, आज इसने माया की इतने रावण है, अब हम कहाँ जाएंगे? सब सुर जीते एक 10 कंधर, अब भौ भये तकौ गिरिकंदर। तो बचा कौन? देवता कहते एक ने तो हम लोगों का जीना इतना कठिन कर रखा है, अभी इतने रावण है, जल्दी जल्दी गुफाओं को देखो और भागो। देवता भाग खड़े हुए। पर भगवान शिव कहते हैं रहे बिरंची शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। जिनको प्रभु पर विश्वास था, उनके बल पराक्रम पर, उनके तत्व पर, तो भगवान शिव ब्रह्मा जी जैसे और कुछ एक बड़े बड़े धीर और ज्ञानी रुक गए, बाकी तो सब भाग गए। रावण ने ऐसी ऐसी माया, हाहाकार करत सुर भागे। जब प्रभु ने उसकी माया काटी, रावण एक हो गया। देवता प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर फूलों की वृष्टि करने लगी। रावण को बड़ा क्रोध आया इस दृश्य को देखकर कि इन देवताओं की दृष्टि में मैं एक हो गया। तो रावण ने नीचे से ही उन देवताओं को
वो देवता प्रभु की जब स्तुति करने लगे और रावण समझा कि इन सब ने मुझे एक समझ लिया, एक देख लिया, तो नीचे से रावण आकाश के देवताओं को कहता है, सटहु सदा तुम मोर मरायल अस कपि गोपि गगन पर धायल, हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाहु कह मोरे आगे। रावण देखता है कि अरे ये तो मुझे एक समझते हैं और इस तपस्वी की स्तुति करते हैं। तो नीचे से रावण उन स्तुति करते हुए देवताओं को कहता है, अरे सठ, अरे खल, तुम लोग सदा से ही मेरी पिटाई खाते आए हो, तुम उसी के लायक हो। इतना कह के आकाश में उछल गया रावण उन देवताओं को मारने के लिए। 10 दिशाओं में हाहाकार करके देवता भागे। रावण कहता है, मेरे सामने से भाग के कहाँ जाओगे। अब देखो, नीचे का युद्ध करके रावण ऊपर चला गया। अब जब देवताओं को इतना व्याकुल, इतना हाहाकार मचते देखा, तो अंगद जी कूद गए आकाश में। रावण के पीछे रावण के पैर पकड़ के उसको नीचे पटका धरती पर। अब नीचे युद्ध शुरू हो गया। न जाने कितने तरह की मायाओं का युद्ध किया। प्रभु ने फिर से क्रोध किया, ये बड़ा दुष्ट है, सच में इस रावण का अंत होना चाहिए। प्रभु ने रावण की 20 भुजाएं और 10 सिर फिर से काटे, पर काटे बहुत बड़े, पुण्य जिमि तीरथ कर पाप। वो तो जितने कटते जाते उतने ही बढ़ते चले जाते। बानर भालू बहुत भयभीत हो गए। आज बड़े बड़े ये अंगद जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी, जामवंत सब सोच रहे हैं, मरत न मूढ़ कटहु भुज सीसा, धाये कोपी भालू भट कीसा। सब एक साथ प्रहार करते हैं, पर रावण के आगे किसी की कुछ चलती नहीं है। रावण कूद कूद के, अब रावण भी कूदने लगा बानरों की तरह। किसी के हाथ पकड़ के तोड़ देता, किसी की टांग उखाड़ लेता, किसी को पृथ्वी पे पटक के मार डालता। शरण मार घायल कपि कीन्हे, किसी को छोड़ा नहीं। हनुमदादि मूर्छित कपि बंदर, पाई प्रदोष हरस दस कंदर। अमूर्छित देख सकल कपिवीरा, जामवंत धायहु रणधीरा। इसने तो उधर सबको मूर्छित कर दिया। न अंगद दिख रहे, न हनुमंत दिख रहे, सब पड़े हुए हैं। जामवन जी दौड़े। रावण सोचा ये बूढ़ा कहां से आया। अब दोनों कूद कर क्रोध करके मल्ल युद्ध करने लगे। उधर जिसकी जिसकी मूर्छा खुलती वो युद्ध में वापस लौटता चला आता। ऐसा भयंकर युद्ध का विवरण अशोक वाटिका में भी पहुंचता है। वहां श्री जानकी माता त्रिजटा से जब सारी कथा सुनती हैं कि युद्ध में क्या चल रहा है, कि वो तो मरता ही नहीं है। उन श्री कौशलाधीश श्री राम ने तो कई बार इसके सिर भुजाएं काटे, पर वो आ जाते हैं। रघुपत सर सिर कटे न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। माता जानकी कहती है, मोर अभाग जियावत होई। मेरा जो दुर्भाग्य था, जिसने मुझे प्रभु के, अपने स्वामी के चरण कमल से दूर किया, मेरा वही दुर्भाग्य रावण को जिताता है। ये रावण मरता नहीं है, आज भी देव मुझ पर ही उठा है। ये कैसे, व्याकुल होकर श्री जानकी माता त्रिजटा से पूछती हैं, ये कैसे मरेगा आखिर। तरह तरह बहुविधि कर बिलाप जानकी, कर कर सुरत कृपा निधान की। तो त्रिजटा ने देखा कि ये तो बड़ा बिलाप कर रही हैं, इनको लगता है कैसे मरेगा आखिर ये रावण। उन्होंने कहा, त्रिजटा ने श्री विदेहराज तनया से कहा कि देखो, राम जी तो इसके हृदय में बाण नहीं मार रहे ना, इसलिए ये जी रहा है। इसके सिर काट रहे हैं, मस्तक काट रहे हैं, इसके हृदय में बाण नहीं मार रहे। क्यों, तो जानकी माता कहती, इसके हृदय में क्यों नहीं मारते। सबके हृदय में बाण मार के उसको मार डाला, इसके हृदय में बाण क्यों नहीं मारते, ये बताओ। त्रिजटा ने कहा, यही के हृदय बसत बैदेही। प्रभु श्री राम जानते हैं रावण के हृदय में तो जानकी है, प्रभु इसके हृदय में बाण नहीं मार पा रहे हैं। यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नास है। सुनि बचन हरस विषाद मन, अति देख पुन पुन त्रिजटा गयो। अब मरी है रूप एहि विधि, सुनहु सुंदरी तजहि संशय महो। त्रिजटा कहती है, कैसी सुंदर युक्ति बताती है कि इनको धैर्य बंधे। इसलिए नहीं मारते कि रावण के हृदय में आपका स्वरूप है।
राम जी सोचते हैं अगर हृदय में बाण मारूंगा तो इसने हृदय में जानकी को बिठा रखा है और जानकी के हृदय में मैं हूं, मेरे उदर में 14 भुवन 3 लोक हैं, तो रावण के हृदय में बाण मारूं तो कैसे मारूं, ये गिरे तो कैसे गिरे। इस बात को सुनकर श्री जानकी माता को बड़ा हर्ष हुआ, फिर विषाद भी होने लगा। त्रिजटा ने कहा मैं बताती हूं ये कैसे मरेगा। अब जब प्रभु श्री राम इसको अब बाण मारेंगे ना, तो अब ये इतना व्याकुल होगा अपने सिर और भुजाओं के कटने से, इतना व्याकुल होगा कि क्षण मात्र को आपका ध्यान इसके हृदय से छूट जाएगा। तब रावण ही हृदय महु मरी है राम सुजान। और जब आपका ध्यान छूटेगा तो फिर प्रभु भी कहाँ रहेंगे, प्रभु नहीं रहेंगे तो ये 14 भुवन 3 लोक भी तो नहीं रहेंगे रावण के हृदय में। तब प्रभु तो बड़े सुजान है ना, तब रावण के हृदय में बाण मार देंगे। अब तरह तरह से प्रशंसा करके त्रिजटा तो चली गई, पर प्रभु के स्वभाव का स्मरण कर करके वो विदेह राजतनिया बार बार विरह की व्यथा से व्याकुल होती हैं। उधर युद्ध, रावण एक क्षण को नहीं रुकता। किसी को समझ नहीं आता आखिर रावण पर कितना पराक्रम है, तरह तरह के पाखंड करता है। जब कीनते ही पाखंड भय प्रगट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज, जोगिन करें कर बाल एक हाथ मनुज कपाल, कर सद्य सोनत पान नाचही करहीं बहुगान। ऐसा भयंकर दृश्य, सब सोचते थे ये थकेगा कब, ये मरेगा कब। बानर बाकुल जब बानर भालू व्याकुल हो जाते, हा राम हा रघुनाथ कहे सुबट मी जही हाथ, एहि विधि सकल बल तोरी तेहि कीन कपट बहोरी, प्रगटे से विपुल हनुमान धाये गहे पाषाण, तिनु राम घेरे जाए 34 बरूथ बनाए, मारहु धरु जन धाई कटकटही पूछ उठाई, दिस अंगूर बराज तेहि मध्य कौशल राज, तेहि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लई। रघुवीर एक ही तीर कोप निमेश महु माया हरि। रावण ने ऐसी माया की खूब हनुमान प्रकट कर दिए, वो सब हनुमान मिलके प्रभु श्री राम पर आक्रमण करते। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि कितने हनुमान को पकड़ के मारो और रोको, ये पता ही नहीं पड़ती थी। यहाँ जो करोड़ों करोड़ों हनुमान दौड़ रहे हैं प्रभु श्री राम की ओर, वो कैसे पहचान में आएंगे और कौन भिड़ेगा, रावण के पास क्या बल कम है। प्रभु की ऐसी भारी शोभा हो रही है, ऐसी भारी शोभा हो रही है। काटे सुर भजुबार बहु मरत न भट लंकेश, प्रभु की ऋड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश। प्रभु ने देखा अब तो सब बहुत व्याकुल हो गए हैं, कोई धैर्य धारण नहीं करता। अब प्रभु ने विभीषण जी की ओर देखा, मानो पूछते हैं। भगवान शिव कह रहे हैं, उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन की प्रीति परीक्षा। प्रभु कहते हैं अरे काल भी जिनकी इच्छा से मरता है वो अपने जन के प्रेम की परीक्षा करते हैं। मानो संकेत से पूछ रहे हैं ये रावण क्यों नहीं मरता विभीषण, मैंने तो सब उपाय कर लिए। जब विभीषण जी ने प्रभु की ओर देखा, सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक, नाभि कुंड पीयूष बसया के, नाथ जियत रावण बलता के। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्ष गहे कर बान कराला, अशुभ होन लागे तब नाना, रो वहीं खगमगाल सरसाना। 10 दिस दाह होन अत लागा, भयउ परब बिनु रवि उपरागा, मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा श्रवहि नयन मग भारी। खेच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फणीस। अब भगवान ने, विभीषण जी ने जब बताया प्रभु इसके तो नाभि में अमृत का कुंड है, इसी के बल से ये जी रहा है। प्रभु अभी तक 30 बाण निकालते थे, 20 भुजाओं के लिए, 10 मस्तक के लिए। अब प्रभु ने अपने त्रोण से 31 बाण निकाले। एक बाण निकाला, अमोघ बाण, जिसके लिए मातली ने कहा था उस बाण को क्यों नहीं निकालते, अभिमंत्रित करो उस बाण को, छोड़ो इस रावण पर। वो बाण आते ही धनुष पर 31 बाण बने,
प्रभु ने क्रोध में बनकर कान तक खींचा धनुष की ज्या को, तो 20 तो भुजाओं के लिए, 10 मस्तक के लिए और 1 रावण के नाभि के लिए। नाभि पर लगेगा तो नाभि में जो अमृत का कुंड है वो सूख जाएगा। सायक एक नाभि सर सोचा, श्री राम जय जय राम। अपर लगे भुज सिर करी रोषा, श्री राम जय जय राम। ले सिर बाहु चले नाराजा, श्री राम जय राम। सिर भुजहीन रुंड महिनाचा, श्री राम जय राम। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, श्री राम जय राम। तब सरहति प्रभु कित दुत खंडा, श्री राम जय राम। गरजे उमरत घोर रव भारी, श्री राम जय राम। कहाँ राम रन हतों पचारी, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, श्री राम जय राम। क्षुभित सिंधु सर दिग्गज भूद, श्री राम जय राम। धरनी परेउ 2 खंड बढ़ाई, श्री राम जय राम। चापी भालू मरकट समुदाय, श्री राम जय राम। मंदोदरी आगे भुज सीसा, श्री राम जय राम। धरि सर चले जहाँ जगदीशा, श्री राम जय राम। प्रभु से सबने संग महु जाई, श्री राम जय राम। देखी सुरन दुंदुभि बजाई, श्री राम जय राम। देखी सुरन दुंदुभि बजाई, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। प्रभु ने 31 बाण छोड़े। बाण आके रावण के ऊपर लगे। एक तो नाभि के कुंड के अमृत को पहले बाण ने ही सोख लिया, और जो बचे 30 बाण थे रावण की 20 भुजाओं और 10 मस्तक पर लगे। और लगे ही नहीं, जब लगे तो प्रभु के बाणों के ऊपर रावण के मस्तक थे। बच गया था उसका धड़, वो पृथ्वी पर नाचने लगा व्याकुल होकर। उसका जो धड़ था न तो उस पे भुजाएं थी, न उस पर उसका मस्तक था। और जब वो रावण दौड़ा बिना मस्तक और भुजाओं का, तो पृथ्वी धंसने लगी। और फिर प्रभु ने कुंभकर्ण की तरह ही उसके भी 1 बाण छोड़ के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। और जब मरने लगा, गरजे मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन रतों पचारी। मरते समय 2 टुकड़े होने के बाद भी बिना मस्तक के, 10 में 1 भी मस्तक नहीं, रावण गर्जना करता है भयंकर, राम कहाँ है, मैं उसको युद्ध में हराऊंगा, उसको मैं मार डालूंगा। जब रावण के टुकड़े, शरीर के 2 टुकड़े दौड़ने लगे, तो पृथ्वी पर भूकंप, बड़ा भारी भूकंप पर डोली भूमि गिरत 10 कंधर। दिग्गज सब व्याकुल हो गए, कमठ कक्षप सब व्याकुल हो गए। और जो 2 बड़े बड़े खंड थे रावण के शरीर के, बानर भालुओं को दबा दबा के पृथ्वी पर गिर पड़े। पर इन रावण के मस्तकों का क्या हुआ? ये तो प्रभु के बाण के ऊपर रावण के 10 मस्तक थे। प्रभु ने रावण के मस्तकों को इतना आदर किया कि उसको युद्ध भूमि में रावण के कोई मस्तक प्रभु ने गिरने नहीं दिए। वो प्रभु के 10 बाण रावण के 10 मस्तकों को लेकर मंदोदरी आगे भुज सीसा, उसकी भुजाएं और उसका मस्तक मंदोदरी के आगे रावण के अंतःपुर में गिरा। और गिरने के बाद वो बाण चले और लौट के प्रभु के निसंग में आ गए। और जब देवताओं ने इस दृश्य को देखा कि अब कोई माया नहीं है, रावण का मस्तक, उसकी भुजाएं तो मंदोदरी के सामने गिरे और उसका धड़ 2 टुकड़े होकर युद्ध भूमि में गिर चुका है, देवता प्रभु की स्तुति करने लगे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री राम राजा सरकार की जय। रणधीर महा बलबीर हो तुम, रणधीर महा बलबीर हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे, श्री राम तुम्हारी जय होवे। रणधीर महा बलबीर हो तुम, रणधीर महा
बलवीर हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे, श्री राम तुम्हारी जय होवे, सीतानाथ तुम्हारी जय होवे। देखो एक बात है, रावण का जो तेज था ना वो प्रभु के मुख में समा गया। इस दृश्य को देखकर हर्षे देखी शंभु चतुरानन, ब्रह्मा जी भी बड़े प्रसन्न हुए, भगवान शिव भी बड़े प्रसन्न हुए। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा। तीनों लोग 14 भुवन में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी कि प्रभु श्री जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा, प्रभु श्री राम के भुजाओं का जो बल है प्रचंड बल है। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय 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 कृपाल जय जयति मुकुंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। बोलिए श्री राम राजा सरकार की। प्रभु ने आज रावण को मारा है, प्रभु ने आज रावण को मार डाला। आज पृथ्वी आकाश पाताल सब निर्मल हुए हैं। देवता ऋषि मुनि भगवान शिव स्तुति करते हैं। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरण शरण सुखपद प्रभो, खलदल विदारण परम कारण कारुणिक सदा विभव। सुर सुमन बरसई हरस संकुल बाज दुंदुबि गह गई, संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लई। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही, जनु नील गिरि तर पड़ित पड़ेल सुमेल उडगन प्राजही। कृपा दृष्टि कर वृष्टि प्रभो, अभय किए सुर वृंद, भालु कीस सब हर्षे, जय सुखधाम मुकुंद। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। भगवान बड़ा सुंदर प्रसंग है। अब सब प्रभु की स्तुतियां करेंगे। आज रावण का अंत हुआ और रावण के अंत के साथ बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आगे के प्रसंग में प्रभु प्रेरणा से 2 पल प्रभु का नाम लेकर के हम लोग वाणी को विराम दीजिए। बहुत समय हुआ। बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी